हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ वैकेंसीज़ को लेकर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी दिल्ली पुलिस ने वैकेंसीज़ निकाली हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए और इसे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पद के लिए आदमी और औरत दोनों के लिए ही ये पोस्ट निकाली गई हैं और टोटल ये पोस्ट है 5846, यानी कि करीब 6000 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, इसका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन और यहाँ पर बोला गया है नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, यानी कि दिल्ली पुलिस के 2020 के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। लास्ट डेट है आपका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकलवाने का, वो भी है 7 सितंबर 2020। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की, यानी कि जो इसकी फ़ी रहेगी, इसकी फ़ी जनरल के लिए है 100 और SC ST इनके लिए PWD इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है और जनरल और OBC के लिए है 100 रुपीज़। तो इसकी ऑनलाइन फ़ी पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2020 और इसका ऑफलाइन चालान जनरेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर 2020। और अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, क्योंकि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है तो वो हो सकता है, मतलब वो होगा, फ़िलहाल जो उसकी डेट तय की गई है वो है 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक, यानी कि 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम होंगे। तब हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला है एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस, यानी कि वैकेंसीज तो ये दिल्ली पुलिस की हैं लेकिन इसे एडवर्टाइज़ किया गया है एसएससी के द्वारा, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको इसे ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं होगा। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट will be scheduled and conducted by Delhi Police in Delhi PE and MT in qualifying nature, यानी कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट होता है, फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, वो आपका दिल्ली पुलिस में ही होगा और इसको शेड्यूल्ड भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो प्राप्त करने हैं। उसके बाद है collection of required eligibility certificate document from the candidates and their verification with the original certificates will be carried out at the time of PE and MT by Delhi Police, यानी कि कैंडिडेट्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को उनके फिज़िकल टेस्ट के टाइम पर लेकर आने हैं। नेक्स्ट है फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द PE and MT and other conditions stipulated in the notice of the examination, यानी कि जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर, और साथ ही जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा
उसको मिलाकर डिसाइड किया जाएगा। RTI पब्लिक ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंटेशंस रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वुड बी हैंडल्ड बाय द SSC। यानी कि इसका जो भी प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन, टेस्ट, मेरिट लिस्ट, सारे काम जो है वो SSC हैंडल करेगा, यानी कि SSC के द्वारा ही किए जाएंगे। नेक्स्ट है कोर्ट केसेस रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन PE and MT and preparation of final result of provisionally selected candidates filed by the candidates at Delhi will be handled by Delhi Police। यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस है, CBE है, प्रोविजनली जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उन सभी को वो सभी दिल्ली पुलिस के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। नेक्स्ट है अब हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो जो इसका पे स्केल होगा वो लेवल 3 का होगा और बेसिक पे जो होगी वो होगी 21,700 रुपये, यानी कि 21,700 रुपीज़। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो अगर हम वैकेंसीज़ देखें कांस्टेबल की मेल में, तो अंडर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज़ हैं 1681। नेक्स्ट है EWS के लिए है 343, OBC के लिए है 662, SC के लिए है 590 और ST के लिए है 157 सीट्स। तो टोटल मेल के लिए है 3,433 सीट। अगर हम बात करें कांस्टेबल मेल में एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल में है 94 सीट्स, EWS में 19, OBC में 37, SC में 52, ST में 24 और टोटल है 226। अब हम बात करें अगर कांस्टेबल में मेल की ही एक्स सर्विस कमांडो की, तो इसमें है 93 पोस्ट जनरल की, EWS की 19, OBC की 37, SC की 67, ST की 27 और टोटल है 243 यानी कि 243। और अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट की, तो जनरल के लिए है 933, EWS के लिए है 202, OBC के लिए है 387 यानी कि 387, SC के लिए है 328, ST के लिए है 94 यानी कि 94 और टोटल वैकेंसीज़ हैं 1944। यानी कि अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 5,846। नेक्स्ट है 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें से 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। हैविंग सर्व्ड इन फिजिकल फोर्सेस, नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो इसके लिए इंडियन होनी चाहिए और जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म को फिल करेगा वो 2 जुलाई 1995 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन। तो SC ST के लिए अगर हम बात करें तो SC ST को 5 सालों का रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। OBC को 3 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन है नेशनल लेवल का तो उसको 5 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट नेशनल लेवल और द कंट्री, अगर इंटरनेशनल लेवल तक है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि दिल्ली पुलिस का कोई कैंडिडेट है अनरिजर्व तो उसको 40 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर OBC कैटेगरी से है तो वो 43 ईयर्स का होने तक फॉर्म फिल कर सकता है। अगर SC ST का है तो 45 ईयर्स का होने तक फॉर्म फिल कर सकता है। सन एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सोनल मल्टी
मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि कोई दिल्ली पुलिस पर्सोनल का या फिर एमटीएस में दिल्ली पुलिस के स्टाफ का कोई मेंबर है जिनकी डेथ हो चुकी है और उनके सन मतलब उनके बेटा या बेटी हैं, तो उन्हें 29 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है अगर अनरिजर्व कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में, तो उसे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। जो भी उनकी मिलिट्री सर्विस है उसमें 3 साल का डिडक्शन करने के बाद। ऐसे ही ओबीसी का है, उनको 6 साल का दिया जाएगा, और एक्स सर्विसमैन अगर एससी एसटी से है तो 8 साल का दिया जाएगा। विडो, डिवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी कि कोई विधवा है, तलाकशुदा है या फिर कानूनी तौर पर अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करें वो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है और आप फॉर्म में कुछ अलग डाल रहे हैं तो फिर उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस। क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए अगर आपकी, तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th रखी है, यानी कि 10+2, और 11th अगर किसी की 11th पास है तो वो उसके लिए है जिनके फादर जो थे वो दिल्ली पुलिस में थे या फिर एमटीएस में थे दिल्ली पुलिस में, तो उनके बेटा और बेटी को अगर वो 11th पास है तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, दिल्ली पुलिस ओनली, अगर दिल्ली पुलिस के हैं तो भी वो 11th पास हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस अगर आपका है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। Candidates who have acquired the essential educational qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not to apply, यानी कि अगर आप जो भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं वो अगर फॉर्म में जो डेट मेंशन है यानी कि 1 जुलाई 2020 से पहले के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके बाद के हैं तो आप फॉर्म इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दे रखे हैं वो नहीं आए हैं या आपकी बैक है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद है अगर हम बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की, यानी कि जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं उनको भी इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो जितने भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके 5% का उनको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उनको 3% मार्क्स मिलेंगे, और अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उनको 2% मार्क्स मिलेंगे टोटल मार्क्स के। द बेनिफिट विल बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी इसको फिल करना है। दिस बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो उसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएंगे और ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। रीजनिंग पार्ट बी में रीजनिंग आएगी और ये 25 मार्क्स की होगी और इसमें 25 ही क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि आपका मैथ्स का आएगा और उसमें आपके टोटल 15 मार्क्स का आएगा और 15 मार्क्स ही होंगे। और पार्ट डी है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे
और जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वो आप एसएससी की साइट पर आपकी आंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो या तो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा, इसके अलावा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जो भी आपका पेपर होगा वो 10th के लेवल का होगा, उससे ऊपर के लेवल का नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं फिज़िकल अपीयरेंस की, यानी कि आपके फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हम पहले चेक करते हैं, तो रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप और हाई जंप तो अप टू 30 ईयर्स, जिनकी 30 ईयर्स है उनको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो है वो उनको 14 फीट तक जाना है और हाई जंप उनको 13 फुट 9 इंच तक करनी है। अगर 3 से 40 के बीच में है तो उन्हें 7 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर की रेस करने के लिए। अगर लॉन्ग जंप में है तो 13 फीट की और हाई जंप है तो 3 फुट 6 इंच की। अगर 40 साल से ज़्यादा के हैं तो उन्हें 8 मिनट मिलेंगे रेस कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फुट 3 इंच। दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, यानी कि जो कैंडिडेट्स इस रेस को कंप्लीट कर पाएंगे वही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं कर पाएंगे। The long jump and high jump are to be cleared in any of the 3 chances given to candidate। और लॉन्ग जंप और हाई जंप करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 चांस दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक चांस में उनको ये क्लियर करना है। देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिसक्वालिफिकेशन इन रेस, यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगा। हाइट जो होनी चाहिए मेल के लिए वो 1 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगा और 5 सेंटीमीटर उनको मिलेगा जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं और 5 सेंटीमीटर उनको मिलेगा जो दिल्ली पुलिस या फिर एमटीएस दिल्ली पुलिस के स्टाफ के बेटे हैं, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। अगर हम बात करें चेस्ट की तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और सेम 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जिनको हाइट में मिला था उतना ही चेस्ट में भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल में 1600 मीटर की रेस उनको भी है, लेकिन उनका टाइम है 30 एज तक को 8 मिनट, जो 30 से 40 मिनट के हैं उनको 9 मिनट और जो 40 से ऊपर के हैं उनको 10 मिनट मिलेंगे। और जिनकी एज 30 तक है उनको लॉन्ग जंप 10 फीट की करनी है और हाई जंप 3 फुट की। और जिनकी एज 3 से 40 के बीच है उनको लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी है और हाई जंप 2 फुट 9 इंच की। और जिनकी एज 40 ईयर्स है उनको 8 फीट की लॉन्ग जंप करनी है और हाई जंप रहेगी 2 फुट 6 इंच की। द फीमेल कैंडिडेट्स हु आर प्रेग्नेंट, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स वो प्रेग्नेंट हैं तो उनका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उनका तब लिया जाएगा जब उनका जो भी उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा उसके बाद उनका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और उसके बाद ही उनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तो कैंडिडेट शुड बी इन साउंड ऑफ हेल्थ, जो है कैंडिडेट है वो हेल्दी होना चाहिए, उनको किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। 6/12 उनकी विज़न होना चाहिए और उनको चश्मे नहीं लगे होने चाहिए। उनको कोई कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए और बिना किसी सर्जरी के होना चाहिए। और उनकी विजुअल जो हो उनकी बिल्कुल एकदम एक्यूट होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका मेडिकली एग्जामिनेशन होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिल्ली के।
और अगर किसी के टैटू है तो टैटू में रिलैक्सेशन है कि टैटू जो है वो किसी अगर रिलीजियस सिंबल का है तो वो अलाउड है। जैसे कि रिलीजियस सिंबल हो गया, नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी शैल बी परमिटेड। लोकेशन जो है यानी कि जो भी उसकी लोकेशन है वो इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, यानी कि लेफ्ट फोर आर्म पर होना चाहिए। और साइज जो होना चाहिए वो 1/4 होना चाहिए उस पर्टिकुलर पार्ट का, जिस भी बॉडी के पार्ट में आपका टैटू बना है। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड फॉर अपीयर फॉर, यानी कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में होगा और कैंडिडेट्स और आपको मिनिमम अनरिजर्व को 35 और SC ST OBC EWS को मिनिमम 30 और ESM को टोटल 25 मिनिमम मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने होंगे। उसके बाद आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी नेमली विल बी मेड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो आपकी कैटेगरी के अनुसार और मेल एंड फीमेल की अलग अलग बनेगी। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जो भी जानकारी है वो समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।